हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के एक बहुत ही बेहतरीन मेथड जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से जाना जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। और ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ये कब यूज़ होता है, इसके यूज़ करने के क्या तरीके हैं, मतलब किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लो कि जैसे मान लो हमारे पास कोई दो डिफरेंट फंक्शंस है, हो सकता है कि एक अलजेब्रिक फंक्शन हो और एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो, उसको एक साथ इंटीग्रेट करना है। मतलब आपको इंटीग्रेट करना है एक्स साइन एक्स का, ठीक है, एक्स साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक्स भी अलग है, साइन एक्स भी अलग फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शंस जब आपस में प्रोडक्ट के रूप में है और उसको इंटीग्रेट करना हो तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज कैसे करते हैं ना, तो आप देखो, मान लो कि u एंड v कोई दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे ये x है, ये sin x, ऐसे करके कुछ मान सकते हैं। और तब हमें अगर u भी प्रोडक्ट के रूप में अगर इंटीग्रेट करना हो इसे, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अगर मान लो कि हमने u को माना फर्स्ट फंक्शन और v को माना सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन पहले बाहर रखो, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, फिर माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर पहले क्या करो, जो ये फंक्शन था फर्स्ट वाला उसको डिफरेंशिएट करो और सेकंड वाले को वैसे ही रखो जैसे यहाँ पर था इंटीग्रेशन के फॉर्म में। मतलब इसी चीज़ को हमने यहाँ रखा है, सिर्फ यहाँ पर du/dx कर दिया, बाकी ये सब है। अब du/dx और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इसका कुछ तो वैल्यू आएगा x के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इंटीग्रेट करने का। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की बात मैंने की है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, है ना। ये भी एक सोचने की बात है ना। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का जो हम लोग डिसीजन लेंगे वो लेंगे आइलेट कॉन्सेप्ट से। आइलेट एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, इसमें आई रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है अलजेब्रिक फंक्शंस को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को, और ई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। अभी देखो इस सीक्वेंस में जो पहले है वो फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और जो बाद में जा रहा है वो सेकंड फंक्शन कहलाएगा। जैसे मान लो हमें इन्वर्स और लॉगरिथम दोनों एक साथ आया हुआ है, तो इन्वर्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, लॉगरिथम को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब इसे लॉगरिथम और अलजेब्रिक अगर एक साथ है, जैसे x log x, तो लॉगरिथम को फर्स्ट मानेंगे और सेकंड मानेंगे हम किसको, अलजेब्रिक फंक्शंस को, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा बाद में आता है, सभी के बाद में, यानी सेकंड फंक्शंस माना जा सकता है, और इन्वर्स किसी के भी साथ रहे वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन माना जाए, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो मेथड है इंटीग्रेट करने का वो कैसे है। फिर हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का जो डिसीजन लेंगे वो कैसे लेंगे, वो किस आधार पर लेंगे, ठीक है। तो वो उसका कॉन्सेप्ट ये है आइलेट। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है, उसको समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज यूज फॉर इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जो आपको मैंने बताया, ठीक है। दूसरा, इफ़ देयर इज़ नो अदर फंक्शन, मान लो कोई सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, जैसे ln x को इंटीग्रेट करो, तो इसमें सिर्फ ln x है, लॉगरिथमिक फंक्शन, दूसरा नहीं है। तो दूसरा जब नहीं हो तो उसको आप यूनिटी मान लीजिए 1, और 1 को रिप्लेस कीजिए x⁻0 से, ठीक है। तो ये ठीक है, इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो अब हम चलते हैं, आपको देखो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इंटीग्रेट करने का प्रोसेस है उसको कैसे कर सकते हैं। दूसरा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का जो डिसीजन लेना है वो किस तरीके से लेना चाहिए। और तीसरा, जब फंक्शन सिंगल हो तो हम एक दूसरा फंक्शन वो यूनिटी मानते हैं जिसको x⁻0 से रिप्लेस करके लिखते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझना बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए आपको हमने फंक्शन दिया एक, इवेलुएट ln x dx, तो अभी क्या है, सिंगल है, तो आप एक दूसरा मान लो x⁻1, x⁻0 मतलब 1 है ये, है ना। तो x⁻0 ln x dx। अब सोचो x⁻0 क्या ये अलजेब्रिक, और ln x क्या है, लॉगरिथमिक। तो अलजेब्रिक पहले कि लॉगरिथमिक पहले, ये समझना चाहिए, है ना। तो आप देखो, पहले लॉगरिथमिक फिर अलजेब्रिक, तो ln को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक को मानेंगे सेकेंड फंक्शन।
तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर होता है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस जो फर्स्ट फंक्शन माने थे उसका डिफरेंशिएशन, और फिर जो सेकेंड फंक्शन उसका इंटीग्रेशन, और जो भी वैल्यू आएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप देखो एक्स एल एन एक्स का डी एक्स का क्या वैल्यू होगा, एक्स ही आएगा, तो एक्स एल एन एक्स माइनस, अच्छा एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और एक्स नॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, तो ये दोनों तो कट ही गया, सिर्फ डी एक्स बचा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स होगा। ठीक है ना, और इधर है, तो इसका आ गया एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्ट में इसलिए बता दिया क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स आपको बहुत जगह यूज होने वाले हैं, इसलिए आप इसके रिजल्ट को भी हमेशा याद रखिए कि एल एन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ओके। सेकेंड देखो, अगर मान लो आपके पास है tan इनवर्स एक्स, ओके, तो tan इनवर्स एक्स है, तो अभी ये भी सिंगल है, तो एक्स टू द पावर 0 लेकर दूसरा फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें भी देखो मैंने बोला था इन्वर्स जो है हमेशा फर्स्ट होता है, बाकी जो भी होगा इसके साथ वो सेकेंड होगा। तो देखो फर्स्ट बाहर हो गया और एक्स नॉट को हम लोग यहाँ डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, एक्स नॉट डी एक्स, फिर जो फर्स्ट था उसका डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड वाला जो है एक्स नॉट का इंटीग्रेशन यहाँ रखेंगे, जो भी वैल्यू होगा सबका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका एक्स नॉट का कितना हो जाएगा एक्स, तो ये हो गया एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आप क्या करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कितना हाफ, और इसका कितना हो जाएगा, अगर इसको t मानोगे तो ये टोटल dt आएगा, तो ये ln x 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये टोटल जो इंटीग्रेशन आपको आया वो x tan इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास x और e टू द पावर, एक्सपोनेंशियल को हमेशा क्या मानते हैं सेकेंड फंक्शन, किसी के साथ भी हो सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट का है, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ओके, तो एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस, अब देखो ये तो 1 हो गया, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर यानी ये टोटल वैल्यू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो ये आ गया ई टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, तो एक्स माइनस 1 प्लस सी। बहुत सिंपल है ये सब, है ना, बहुत ही सिंपल मेथड। चलो आगे और भी करते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करते हैं ना। तो देखो इवैल्यूएट साइन एक्स एल एन कॉस एक्स डी एक्स। अगर आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देखें कि अगर इसको t मान लें तो dt आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको t मानेंगे तो dt साइन एक्स डी एक्स हो जाए। तो ठीक है, कॉस x को अपन मान लिया z, चलो z मान लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे दोनों तरफ क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। ठीक है, अपने को देखो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू अपन रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डी जेड से, तो माइनस एल एन कॉस को क्या माना था जेड डी जेड। अब देखो एल एन जेड डी जेड क्या अपने को पता था, अभी मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आपको बताया था कि एल एन एक्स डी एक्स क्या होता है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, इसका क्या होगा जेड एल एन जेड माइनस जेड, इसका ये होगा इंटीग्रेशन जेड एल एन जेड माइनस जेड, अब माइनस बाहर लगा हुआ है प्लस सी, तो ये हो गया देखो ये प्लस हो गया जेड माइनस जेड एल एन जेड प्लस सी, जेड को रिप्लेस कर दो कॉस एक्स से, तो ये हो गया कॉस एक्स बाहर 1 माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। वेरी सिंपल। एक और अच्छा सा क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स डी एक्स। इसमें देखो अगर आप x को सेक थीटा मानते हो तो 1 बाय एक्स कितना हो जाएगा कॉस, तो ये इन्वर्स से इसको छुट्टी मिल जाएगा अगर देखा जाए तो, है ना। तो क्या हो जाएगा अगर x को सेक थीटा मानते हो तो dx कितना हो जाएगा सेक x tan x, तो इधर देखो क्या लिखेंगे dx को रिप्लेस करेंगे इससे और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाय सेक इंटू सेक एक्स tan x डी थीटा। ओके, ये dx का वैल्यू है। अब यहाँ पर देखो ये तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस मतलब कॉस थीटा कॉस इनवर्स इससे सिर्फ थीटा आएगा बाहर, और यहाँ सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। ओके, अब सोचो ये है ट्रिगोनोमेट्रिकल। ठीक है, अब इसको ऐसे अगर सोचो x tan x सेक x dx, तो उस समय हम क्या लेते इसको और इसके बीच में फर्स्ट फंक्शन इसको मानते सेकंड। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक आई एल ए टी ए के बाद टी आता है ना, तो इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है,
तो देखो फर्स्ट बार हो गया सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन टोटल का इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हो गया। और सेक थीटा टेन थीटा किसका होता है? सेक थीटा का ही है ना, इसका इंटीग्रेशन सेक थीटा। तो माइनस डी थीटा कैंसिल और सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा। फिर सेक थीटा को अपन क्या लिखते हैं? ln टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो यही होता है, ये तो फॉर्मूला ही है, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो थीटा सेक थीटा माइनस ln दिस प्लस दिस। अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ आप सेक इन्वर्स एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, और जहाँ जहाँ सेक थीटा है वहाँ एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो थीटा को हमने रिप्लेस किया सेक इन्वर्स एक्स से, और सेक थीटा को एक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेक की जगह पर एक्स लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट प्लस सेक थीटा को एक्स लिखो प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। ओके, अब आप सोचो कि और क्या क्या हो सकता है। ये देखो जेई में आया हुआ है, कभी किसी समय में आया होगा। अभी ये है कि कॉस रूट एक्स डी एक्स है, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो आप एंगल को मान लो ठीक है, रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 रूट एक्स डी टी। रूट एक्स को टी से रिप्लेस कर दो तो 2t डी टी। डी एक्स इज रिप्लेस्ड बाई 2t डी टी। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स की जगह पर 2t डी टी, और ये हो जाएगा कॉस टी, यहाँ लिख दिया, यानी t कॉस टी डी टी। ओके, तो देखो ये अलजेब्रिक और ये ट्रिगोनोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिकल सेकंड फंक्शन। तो फिर से कर दो, फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन टोटल का इंटीग्रेशन। तो कॉस का क्या होता है? साइन होता है, प्लस साइन में इंटीग्रेशन चल रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं, ठीक है। तो टी और ये प्लस साइन है, साइन टी है प्लस, देखो ये तो खत्म हो गया, कॉस का कितना होगा? साइन, और साइन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस होगा, तो प्लस कॉस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2t साइन टी प्लस कॉस टी। अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ रूट एक्स से आप रिप्लेस कर सकते हो, तो ये हो गया 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। सेकेंड है क्वेश्चन की इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर भी देखो बहुत ईजी है, अगर आप x को a टेन स्क्वायर थीटा मान लें तो ये बहुत ईजिली रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो देखो x इज इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा है, तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a, इसका क्या होगा? 2 टेन थीटा, फिर टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फंक्शन ऑफ फंक्शन कर सकते हैं, पहले इसको टेन थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर टेन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में दिया गया। अब जहाँ जहाँ ये x है वहाँ ये पुट कर दो, और डी एक्स की जगह पर ये पुट कर दो, पूरा यहाँ पर सेट कर दो। तो ये देखो a अगर कॉमन ले लें तो a सब कैंसिल हो गया, और यहाँ टेन स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया। सेक स्क्वायर जब ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो टेन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर बचेगा, और साइन स्क्वायर का अंडर रूट करोगे सिर्फ साइन बचेगा, साइन साइन इनवर्स थीटा, यानी सिर्फ थीटा बचेगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू सिर्फ थीटा आया, और ये हो गया 2a सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा डी थीटा। ओके, अब यहाँ पर फिर वही है, थीटा और सेक इसके बीच में है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, इंटीग्रेट कर दो। तो 2a तो बाहर हो गया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा। अगर थीटा को टेन थीटा को t मान लो तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा उसका dt हो जाएगा, तो इसका सीधा आंसर आएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन ये आ रहा है, इसको अब हाफ बाहर कर सकते हैं अपन, है ना। देखो 2 सब कैंसिल हो गया, तो ये यहीं रह गया, और ये हो गया थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, ये इसको तो टेन स्क्वायर के लिए सेक स्क्वायर माइनस 1, इसलिए क्योंकि सेक स्क्वायर का अपने को पता है इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है, तो इसका टेन थीटा और इसका डी थीटा का थीटा। ओके, तो प्लस में आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखो a थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सी। अब यहाँ थीटा क्या था? तो थीटा हम यहाँ से निकाल सकते जो हमने पुट किया था। इसको देखो x बाई ए का अंडर रूट इज इक्वल टू टेन थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो अभी आपने सीखा कि क्या प्रोसेस होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, मतलब क्या क्या किस तरह से हम करते हैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं अदर इंटीग्रेशन में। तो इसमें जैसे एक स्पेशल फंक्शंस होता है ये
कि स्पेशल फॉर्म ऑफ टू इंटीग्रेट दिस ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। मतलब क्या है कि ई टू द पावर एक्स आपको दिखाई देगा और उसके अंदर एक फंक्शन होगा और उसका एक डिफ्रेंशिएशन साथ में होगा प्लस के साथ, ठीक है। तो इसको कैसे, इसमें सिंपल बात है कि एक बार ई टू द पावर इसके साथ रखो, एक ई टू द पावर इसके साथ रखो, और यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड में आता है, तो इस वाले पार्ट को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से थोड़ा सा सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन, प्लस ये वाला फॉर्मेट ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स सी एक्स, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट है। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स माइनस ये क्या है एफ डैश एक्स है और ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स हो गया और ये हो गया एफ डैश एक्स। तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो आपको बचा क्या, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। मतलब ये हुआ कि ई टू द पावर एक्स के साथ अगर कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन साथ में हो तो जो आंसर होगा इस इंटीग्रेशन का वो सीधा सीधी होगा ई टू द पावर एक्स और एफ एक्स, मतलब फंक्शन इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, अगर साइन एक्स को हम फंक्शन माने तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। आप यहाँ cos x को फंक्शन नहीं मान सकते क्योंकि अगर cos x को फंक्शन माने तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए इसको फंक्शन मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है साइन एक्स, तो फाइनल आंसर इसका यही होगा कि ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, जो कि फाइनली आपको आ रहा है। लेकिन अगर आप प्रोसेस से चलेंगे तो कैसे चलेंगे, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक बार ई टू द पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको सिर्फ करो इंटीग्रेशन में, पर इसको रहने दो, अपने आप बाद में कट जाएगा। तो इसको देखो क्या एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे, ये फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टोटल का डीएक्स, फिर इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये देखो ई टू द पावर एक्स आ गया। अब देखो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और ई टू द पावर एक्स का क्या होगा एक्स, ई टू द पावर एक्स होगा, तो ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स ये आ गया। अब ये देखो माइनस में है ये चीज़ और ये चीज़ प्लस में, कैंसिल आउट हो गया, है ना, तो सीधा आंसर आ गया ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। तो या तो आप प्रोसेस से करो तो इतना लेंदी होगा, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको सिर्फ ये सोचना होगा कि फंक्शन किसको माना जाए कि उसका डिफरेंशिएशन साथ में हो, ठीक है। तो उसको भी जैसे इसको फंक्शन माना था तो डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो ये इस फॉर्मेट पर आ गया, तो आंसर क्या ई टू द पावर एफ एक्स हमने डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना। चलो इसको और 2-3 क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आप ये समझो कि ई टू द पावर एक्स एल एन एक्स प्लस 1। अब सोचो इसको अगर फंक्शन माने तो क्या ये डिफरेंशिएशन होता है, बिल्कुल होता है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन 1/x को अगर फंक्शन मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, इसलिए फंक्शन हम इसको माने तो ये इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो मतलब एफ एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं एल एन एक्स से, एफ डैश एक्स को 1/x से, तो फॉर्मेट पर आ गया। इसका आंसर क्या होता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, तो ई टू द पावर एक्स और एफ एक्स को क्या चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं एल एन एक्स, हो गया आंसर, फिनिश, बहुत ही सिंपल। अब देखो ये वाला फॉर्मेट है, तो इसको पहले क्या करो 1 प्लस साइन एक्स है, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इसको तो लिख सकते हैं इसे, और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इससे इस पर डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, तो देखो ये डिवाइड होगा तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, और इससे जब इस वाले टर्म को डिवाइड करोगे तो ये tan x। अब सोचो कि इसको अगर हम एफ एक्स माने तभी उसका डिफरेंशिएशन इधर होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा, इसी का डिफरेंशिएशन ये, यानी ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो एफ एक्स हमने tan x माना तो एफ डैश एक्स आपको 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, तो क्या वो इस फॉर्मेट पर एकदम सेट हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स क्या था हमारा tan x बाई 2, तो आंसर इज ई टू द पावर एक्स tan x बाई 2 प्लस सी, वेरी सिंपल। चलो एक और करते हैं अच्छा सा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ln x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ln x का होल स्क्वायर। इसमें क्या करो, अगर ln x को आप z मानते हो तो e टू द पावर z इक्वल्स टू x होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये कैसा लिखा हुआ है log x टू द बेस e इज इक्वल टू z, ये लिखा हुआ है ना, तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर z इज इक्वल टू x, इसमें लिखने में कोई टेंशन नहीं, तो प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का। अब सोचो कि अगर इधर डिफरेंशिएट कर दे दोनों तरफ, जैसे dx का वैल्यू आ जाए, मुझे क्या हो जाएगा ई टू द पावर z dz इज इक्वल टू dx। अब जो जहाँ है वहाँ पर पुट करो, lx को रिप्लेस करो z से और ds को रिप्लेस करो ई टू द पावर z, तो देखो ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब इसमें इससे डिवाइड करोगे तो 1/z आएगा,
और इसमें अगर इससे डिवाइड करो तो 1/z²। अब सोचो इसको अगर हम फंक्शन माने तो इसका डिफरेंशियल ये दिख रहा है एकदम आसानी से, यानी ये फंक्शन है तो आंसर क्या होगा e⁻z और फंक्शन प्लस c। e⁻z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x लिख सकते हैं, और 1/z को क्या लिख सकते हैं 1/ln। so x divided by ln x plus c is the answer, x divided by ln x plus c, this is the answer। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, e⁻x 1 - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + x² का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। तो 1 - x का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 + x² - 2x, क्योंकि ये 1 - x का होल स्क्वायर है, और नीचे जो है 1 + x² का होल स्क्वायर। अब इससे इसमें डिवाइड करो, इससे इसमें डिवाइड करो, तो क्या ये ऐसे फॉर्मेट में ब्रेक हो गया। अब सोचो इसको अगर आप फंक्शन मानोगे तो इसी का डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है अपने को, इसको डिफरेंशिएट करो ये आएगा, तो फंक्शन ये हो गया, डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा e⁻x और फंक्शन क्या था 1/1 + x, सो दिस इज द आंसर। सो गाइज आपने देखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज वेरी सिंपल मेथड टू इंटीग्रेट द फंक्शंस विच आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शंस, राइट। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और अगर आप इसको पूरी तरह से समझ गए तो आप जहाँ भी कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप ट्राई करें, ठीक है, ट्राई करें, एक बार नहीं हो रहा है 2-4 बार ट्राई करो, अपने आप बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।